बहन जी की जो रैलियां हुई हैं उसमें हुजूम लाखों लोगों का, जबकि चुनावी सभाएं बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते क्योंकि कैंडिडेट चुनाव में बिजी होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हमने 4-5 रैलियां जो देखी जा कर के, उसमें लाखों की भीड़ आई है। और उसमें वो लोग हैं जो सही माने में वोटर हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो कम आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बुद्धिजीवी लोगों के पास। ये गांव के लोग और औरतें जिनके पैर में कईयों के चप्पल भी नहीं थी, फटी चप्पल पहने हुए और दूर दूर से आए, और ये सब वो लोग होते हैं। हमने सबसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या मिला, पैसे मिले, खाने को मिला? बोले हमें कुछ नहीं मिला, हम अपने इंतजाम से आए हैं, केवल बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाने आए हैं। गांव की महिलाएं ये बात को कह रही हैं कि हम तो सरकार बनाने आए हैं और बीएसपी की सरकार बनाएंगे। उन्हें नहीं पता कैंडिडेट कौन खड़ा है। हमने कैंडिडेट का नाम भी पूछा तो किसी महिला को, किसी को नहीं पता कि भाई कौन खड़ा है, कौन है। हाथी है, हमने हाथी वाला बटन दबाना है, मायावती को वोट देना है, वो कैंडिडेट का नाम तक नहीं जानते। तो ये असर है जो हम देख के आए हैं, सच्चाई रियल मामले में ग्राउंड लेवल पर देख करके आए हैं। तो इसलिए जो रैली में आया है उसका परिवार वोट जरूर देगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। बहुजन समाज पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता रहा है। ये चमचे, गुलाम और गद्दार कभी ये सफल नहीं होते, इनकी कोई औकात नहीं होती, क्योंकि चमचे की अपनी कोई ताकत नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई ताकत नहीं होती, जो गद्दार है उसकी अपनी ताकत नहीं होती, वो दूसरे के हाथ से चलता है। इसलिए जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन जाती है तो ये सब गुलाम, गद्दार, चमचे अपने घरों में जाके सो जाते हैं। और जब जब चुनाव आता है तो जैसे जो चमचे से सब्जी बनाई जाती है कि जब सब्जी बनानी होती है तो चमचे को इस्तेमाल करते हैं, उसे झाड़ पोंछ के रख देते हैं। इसी तरीके से इन चमचों का इस्तेमाल ये गांधीवादी पार्टियां करती हैं कि जब जब चुनाव आते हैं इनको हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं इनको दी जाती हैं, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। जितने एमएलए, एमपी और जो भी हमारे चाहे चेयरमैन हैं, काउंसिलर हैं, कोई भी हैं, वो ज़्यादातर सब इसी वैरायटी के, इसी कैटेगरी के हैं। वो गुलाम और गद्दार लोग हैं, औजार लोग हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। वीरेंद्र सिंह जी लगातार जो है राजस्थान के दौरे पर रहे, चुनावी इलेक्शन की कैंपेनिंग में रहे और लोगों से रूबरू होते रहे। उनसे हम जानेंगे उनके नज़रिए से क्या देखते हैं, राजस्थान के अंदर किस तरीके का माहौल नज़र आता है बसपा के पक्ष में। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें सबसे जो अहम बात हमने देखी कि जो बहक रहे थे लोग उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगह, देखा कि भाई 5 किलो उनको राशन मिल रहा है, 1 किलो तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, उसमें लोग बहक रहे थे कि बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। लेकिन वहाँ जाके देखा, हमने सैकड़ों महिलाओं से बात की, महिलाएं इस बात को बिल्कुल नकार दिया महिलाओं ने कि जो 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, जो गैस का सिलेंडर दिया है, ये सब बेकार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी जो नई चीज़ देखी हमने युवाओं की, वहाँ बहुत सारे युवाओं से भी हम लोग मिले। युवा भी इस चीज़ को समझ गया है कि इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी ये जो है मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य ख़राब करने का काम दोनों ने मिलके किया है। तो ये युवाओं को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है और युवा इस चीज़ को समझ रहे हैं। और भारी तादाद में हमने सभी रैलियों में देखा, युवा भारी तादाद में थे और महिलाएं बहुत भारी तादाद में वहाँ देखने को मिली। अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए, बैग लटकाए और वहाँ जा कर के जो है भीड़ में, इतनी धूप में और पहुँची जा कर के। तो एक बहुत बड़ा हमें ग्राउंड लेवल पर ये बदलाव नज़र आता है कि जो बीजेपी की जो फ्री की जो राशन की व्यवस्था थी वो सब फेल हो रही है, वो कोई काम आने वाली नहीं है। न गैस के सिलेंडर काम आने वाले हैं, न फ्री के ये राशन सप्लाई काम आने वाली है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमने राजस्थान में जहाँ जहाँ भी गए सब जगह ये देखने को मिला। और दूसरा ये है कि जब कांग्रेस से खास करके पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस की गुंडागर्दी इतना बताया, जहां भी गए हम हर जगह उन्होंने कांग्रेस की गुंडागर्दी से लोग त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरह त्रस्त हैं। और कई जगह तो आलम यह है कि कांग्रेस के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। वहाँ का जो एमएलए, एमपी है, जो मिनिस्टर है,
उसके खिलाफ उससे सवाल भी नहीं पूछ सकता। अगर वो आवाज़ उठाता है तो तुरंत अगले दिन उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। ऐसा हमें कई जगह सुनने को मिला। तो इन चीज़ों से सर्व समाज के लोग, ये नहीं कि खाली SC ST के या OBC के, सभी समाज के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। इसलिए दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को तो उखाड़ना ही चाहते हैं, साथ में BJP की कथनी करनी देख ली है। खास करके युवाओं में जो अग्निवीर का जो कंसेप्ट उन्होंने चलाया था, उससे युवा जो है बहुत खपा है कि 5 साल के बाद वो क्या करेगा। 75% जो निकाल दिए जाएंगे वो क्या करेंगे आकर के, ये बहुत चिंता का विषय है। ये सब समझ में आ रहा है युवाओं के, उनके घर वालों को। तो इससे मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो हमें ग्राउंड पे हमने देखा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बहुजन समाज के जो चिंतक थे, जो बहुत सारे सोच रखते थे, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करते थे, यहाँ तक कि बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लगातार अम्बेडकरवाद को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लगातार वो BJP और कांग्रेस के मंचों पे नज़र आते हैं। तो किस तरीके से बसपा मजबूत हो पाएगी अगर इस तरीके का जो बहुत बड़े बड़े फॉलोवर्स हैं, जिनकी मीटिंगों में हज़ारों लोग बैठते हैं, वो इस तरीके की बात कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दें, BJP को वोट दें, तो किस तरीके से बसपा की सरकार बन पाएगी सर? देखो, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो गुलाम, गद्दार, चमचे, ये हमेशा से रहे हैं। और ख़ास करके आपको बता दें, जितनी देश में विधानसभाएं हैं, वहाँ गांधीवादी पार्टियों से चुन करके जितने MLA पहुँचते हैं, केंद्र की सरकार में, पार्लियामेंट में जितने भी गांधीवादी मेंबर पार्लियामेंट पहुँचते हैं, किसी भी पार्टी से पहुँचें, वो सारे के सारे बहुजन समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और वो बहुजन समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते, कोई बात नहीं उठाते, क्योंकि वो 1932 के चमचे हैं। 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, तो बाबा साहब से पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने कहा था कि गांधी एंड कंपनी ने मेरे समाज के साथ बहुत दगा किया है, बुरा किया है, और आज के बाद हमारे समाज में नेता नहीं, लीडर नहीं, बल्कि गुलाम, गद्दार, चमचे, औजार, ये इन्होंने 4-5 शब्द इस्तेमाल किए थे कि ये पैदा होंगे। और बाबा साहब की जो बात है आज बिल्कुल 100% सत्य है कि आज की तारीख में देखें का कारवां लगातार बढ़ता रहा है। ये चमचे, गुलाम और गद्दार कभी ये सफल नहीं होते, इनकी कोई औकात नहीं होती, क्योंकि चमचे की अपनी कोई ताकत नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई ताकत नहीं होती, जो गद्दार है उसकी अपनी ताकत नहीं होती, वो दूसरे के हाथ से चलता है। इसलिए जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन जाती है तो ये सब गुलाम, गद्दार, चमचे अपने घरों में जाके सो जाते हैं। और जब जब चुनाव आता है तो जैसे जो चमचे से सब्जी बनाई जाती है कि जब सब्जी बनानी होती है तो चमचे को इस्तेमाल करते हैं, उसे झाड़ पोंछ के रख देते हैं। इसी तरीके से इन चमचों का इस्तेमाल ये गांधीवादी पार्टियां करती हैं कि जब जब चुनाव आते हैं इनको हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं इनको दी जाती हैं, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। और यहाँ भी हमने राजस्थान में भी देखा कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, जिन सीटों पर, उन्हीं सीटों पर सारे चमचे, गुलाम, गद्दार लगा दिए हैं इनके वोट काटने के लिए। लेकिन हमने पब्लिक से भी पूछा, पब्लिक कहती है कि नहीं, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो उनको तो नाम भी नहीं जानते, पता नहीं बाप पार्टी, आप पार्टी, क्या क्या हैं उधर, उनके नाम भी नहीं जानते, इसलिए इनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये 100, 200, 500 वोट काट लेंगे, इससे ज़्यादा इनकी औकात कहीं भी नहीं है, चाहे वो किसी कम कैटेगरी का चमचा हो, किसी कैटेगरी का औजार हो। तो इसलिए इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और न पड़ा है न आगे पड़ेगा। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी हैं वो भी ज़मीनी स्तर पर लगातार बैक टू बैक मीटिंग कर रही हैं, और उसके अलावा रैलियां कर रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। और युवा नेता जो हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, आकाश आनंद जी ने भी लगातार बहुत सारी रैलियाँ कर रही हैं, यहाँ तक कि चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसके साथ ज़मीनी स्तर पर दौड़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, मतलब बैक टू बैक काम कर। राम जी गौतम भी लगे हुए हैं और भी बहुत आला अधिकारी लगे हुए हैं। तो कितना ये पब्लिक को रुझा पाएंगे या बसपा को अपनी, उनके कैडर की, उनकी ताकत को समझा पाएंगे, और कितना वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो हमें बताएं।
देखो, ये तो हमने अभी राजस्थान में ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखा है कि बहन जी की जो रैलियां हुई हैं उसमें हुजूम लाखों लोगों का, जबकि चुनावी सभाएं बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते क्योंकि कैंडिडेट चुनाव में बिजी होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हमने 4-5 रैलियां जो देखी जा कर के, उसमें लाखों की भीड़ आई है और उसमें वो लोग हैं जो सही माने में वोटर हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो कम आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बुद्धिजीवी लोगों के पास। ये गांव के लोग और औरतें जिनके पैर में कईयों के चप्पल भी नहीं थी, फटी चप्पल पहने हुए और दूर दूर से आए, और ये सब वो लोग होते हैं। हमने सबसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या मिला, पैसे मिले, खाने को मिला? बोले हमें कुछ नहीं मिला, हम अपने इंतजाम से आए हैं, केवल बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाने आए हैं। गांव की महिलाएं ये बात को कह रही हैं कि हम तो सरकार बनाने आए हैं और बीएसपी की सरकार बनाएंगे। उन्हें नहीं पता कैंडिडेट कौन खड़ा है। हमने कैंडिडेट का नाम भी पूछा तो किसी महिला को, किसी को नहीं पता कि भाई कौन खड़ा है, कौन है। हाथी है, हमने हाथी वाला बटन दबाना है, मायावती को वोट देना है, वो कैंडिडेट का नाम तक नहीं जानते। तो ये असर है जो हम देख के आए हैं, सच्चाई रियल मामले में ग्राउंड लेवल पर देख करके आए हैं। तो इसलिए जो रैली में आया है उसका परिवार वोट ज़रूर देगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और हमने ये भी देखा कि जो बहुत सारे कांग्रेसी थे, छाती ठोंक के कह रहे थे हम कांग्रेसी थे ही, कांग्रेस को करते रहे, लेकिन अब की बार हम बीएसपी को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस ने बहुत आतंक फैला रखा है। ठोंक के छाती कह के वो कह रहे हैं सारे बिरादरी के लोग। तो ये एक बदलाव है। आप कह रहे हैं ठोक के छाती दिखला रहे हैं, लेकिन ना तो जो है मनुवादी मीडिया इसको दिखा रहा है, ना ब्राह्मणवादी मीडिया इसको दिखा रहा है, और कोई भी बहुजन मीडिया भी बहुत कम दिखाने लग रहा है। वो भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का और कांग्रेस का प्रचार दिखा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो आप जितना जन सैलाब और बातें कर रहे हैं कि बसपा की ये बातें हैं, वो बातें हैं, कांग्रेस नहीं आ रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर तो कुछ दिखा नहीं रहा है, सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, वो तो सब आज की तारीख में दुनिया कह रही है। हमने वहाँ भी वो भी लोगों से पूछा, गांव के अनपढ़ लोगों से पूछा कि मीडिया ये कह रहा मीडिया सब बिका हुआ, मोदी गोदी का मीडिया बिका हुआ, इस पर कोई भरोसा नहीं है, और वहाँ कोई था भी नहीं। हमने देखा कि जो नेशनल स्ट्रीम के जो वो हैं कोई भी नहीं थे, और जो बहुजन समाज के हैं वो लोग भी ज़्यादातर मैंने देखा है, जितने यूट्यूबर सोशल जो मीडिया पर हैं वो भी ज़्यादातर कहीं न कहीं से बिके हुए हैं। घुमा फिरा के वो रैली में ज़रूर जाएंगे बीएसपी की, लेकिन घुमा फिरा करके बात जो है कांग्रेस और बीजेपी की करते हैं। तो मेरा एसएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये दर्शकों से निवेदन है कि इनके बहकावे में ना आएँ, इनके फर्जी और झूठिए आंकड़े और झूठे वीडियो दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं, इनके बहकावे में ना आएँ। ग्राउंड की सच्चाई कुछ और है। ये बहुत सस्ते में जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ये मैंने देखा बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। इनकी ज़्यादा औकात भी नहीं है, 2-4-5 हज़ार दे दो, दिन भर में इनसे कुछ भी कहलवा लो, ऐसे बहुत लोग हैं। और इवन जो टीवी की बहस पे आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की जो वो क्या बोलते हैं चर्चा चलती है, उस पे आते हैं पैनल के डिस्कशन में। तो मैंने कई देखे हैं, कई प्रोफेसर कहीं से कोई आ रहे हैं। तो मैंने एक बार किसी प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने कहा कि इनको एक बार आने के 5,000 रुपये मिलते हैं। गाड़ी इनको ले जाती है, छोड़ जाती है, या घर से ही जो आजकल कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक बार आने के 5,000 मिल जाते हैं, और 5,000 में कुछ भी इनसे बीएसपी के अगेंस्ट में कहलवा लो। तो इनकी औकात सिर्फ इतनी है। जो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इसमें बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इनकी बातों पर भी भरोसा और विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धिजीवी का इस्तेमाल करें, और अपने विवेक का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कुछ और कहती है, क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा जो है बसपा के समर्थन में नज़र आते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस बीएसपी से जब कुछ कैंडिडेट जीते थे तो वह कहीं ना कहीं वह कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, और जब वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए तो कहीं ना कहीं जो वोटर था वह अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा था। अब वो 5 साल बीत चुके हैं, उस ठगाई का बदला देने के लिए इस वक्त जो है बहुजन वोटर तैयार हो गए हैं। क्योंकि उनको हमने कई बार पूछा पब्लिक से कि भैया ये भी बैठ जाएंगे किसी की गोद में जाके, कहते हैं उनके लिए बहन जी देखेंगी, हमें सिर्फ बहन जी को वोट देना है, हमें सिर्फ हाथी को वोट देना है।
तो लोगों का डेडिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती है बहन जी के अलावा, उनको प्रलोभन भी समझ में नहीं आते हैं, उनको गैस समझ में नहीं आती है जो फ्री में गैस मिलने वाली है। फ्री की किसी बात पे भी वो यकीन करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि 5 किलो राशन भी वो लेने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो कांग्रेस की जो मान्यवर विंदर जी ने बताया कि वह इस वक्त अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, और जो कांग्रेस ने शासनकाल के अंदर जनता को कुछ भी नहीं दिया है, तो वह इसका परिणाम इस वक्त चुनाव में देते हुए नजर आते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और हमारे फॉलोअर को बताया। दर्शकों का धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।